भाई देखो यार, मैं है ना बहुत ही, क्या बोलूं, 50% वाले जो बच्चे होते हैं ना, मतलब मेरे जैसे बच्चे, मेरे 10th में 59.8% आए थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था किस्मत भी बोल रही थी तू मत कर। सोच रहे हो आप? मतलब मैं अपने पापा से बोलता था सीए तो छोड़ो, मैं पापा से बोलता था पापा कॉमर्स क्यों दिलाया, बोलते तू पीसीएम कर ही नहीं सकता था। तो मैं कहा चलो ठीक है, मेरे को कंप्यूटर्स दिला, तो बोलते तू वो भी नहीं कर सकता। मैंने कहा पापा ऐसे कैसे, आप अपने बच्चे का पोटेंशियल नहीं समझ रहे हो। बोलते तेरे 59.8 आए, मुझे मालूम है तेरा पोटेंशियल क्या है। तो मैं गाली खाता था और मुझे मालूम था मेरा पोटेंशियल क्या है इन टर्म्स ऑफ मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ। बट मुझे वहां पे कंफ्यूजन होने लगा कि मैं सीए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब जब मैंने थंबनेल में वो 50% डाला है ना सर, उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं हूँ कैलकुलेटिव इंसान। यहाँ पे बच्चे जोश में आके सीए में जाते हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हूँ। अब मेरे कैलकुलेशन सुनना बड़े ध्यान से। मैं अपने पापा से बोलूंगा पापा सीए फाउंडेशन की फीस भर दो। मेरे पापा 18,000 फीस भरते। कब की 18,000 फीस सर? मतलब 2008 9 10 के आसपास। तब तो कमी थी। तब तब होगी सर। आज की तारीख में तो अगर आप बात करो तो कहीं भी 30-40 हज़ार रुपए से कम फीस थोड़ी है। मतलब 30-40 हज़ार फीस है। हाँ जी। ठीक है, अब सुनना जरा, मेरे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुनना और तरीके से सुनना। चलो बेयर मिनिमम देखो, गली मोहल्ले में बहुत कोचिंग खुली है। नेशनल लेवल का कोर्स गली मोहल्ले लेवल पे बहुत सारे लोग करा रहे हैं। वो 5,000 से चालू कर देते हैं और नेशनल लेवल पे चले जाओ, बड़ी बड़ी कोचिंग तो 40,000 तक जा रही है। करेक्ट। मैंने बड़ी उम्मीदों से मेरे पापा से मैं क्या बोलूंगा, गली मोहल्ले की कोचिंग या नेशनल लेवल की, आप क्या कहते हो? सर अगर आप सीए करना चाहते हो तो आप तो सिर्फ उसी नाम के साथ अट्रैक्ट होगे जो नेशनल लेवल का है। नेशनल लेवल का है बकायदा। मैं जानता हूं कि मैं 40,000 की कोचिंग नहीं ले सकता। एग्जैक्टली बट मैं अपने पापा से जिद करूंगा मुझे सीए निकालना है, मुझे तो यही चाहिए। एग्जैक्टली मुझे तो यही कोचिंग चाहिए। बिल्कुल। मैंने अपने पापा से बोल दिया, मैंने कहा पिताजी मुझे करवाओ 40,000 की कोचिंग। मैंने जोश जोश में निकाल लिया। सुनना अब ध्यान से, मैं कैलकुलेटिव इंसान क्यों हूं? बिकॉज मैं पैसा बर्बाद नहीं करा सकता अपने घर का, क्योंकि मैं 50% वाला हूं। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन क्या करूंगा, अच्छा मुझे तो पुणे जाना पड़ेगा, इंदौर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन, कहीं भी बड़ी जगह जाना पड़ेगा। बिकॉज टायर 3 में तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी कोचिंग है या नहीं, ऐसा परसेप्शन है। बच्चे को मूव करना पड़ता है बिकॉज अल्टीमेटली ये पूरा स्कैम है। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। ये स्कैम क्या है, आज अपन यही डिस्कस कर रहे हैं। स्कैम क्यों है, सुनना ध्यान से। देखो यार, मैं जाऊंगा किसी दूसरी सिटी में, क्योंकि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा है छोटी सिटी से, मेरे माँ बाप मेहनत का पैसा कमा रहे हैं, वो चाहेंगे कि जैसी हमने रगड़ जिंदगी जी है मेरा बच्चा ना जिए। ये मेरे माँ बाप का ख्वाब है। तो वो आपको सब कुछ बेस्ट देना चाहेंगे। तो मेरे माँ बाप मुझे सब कुछ बेस्ट देना चाहेंगे, ये सोचते हुए कि चल मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा बच्चा तो सीए बन जाए। आप क्या करोगे, एक अच्छी मेट्रो सिटी में मूव इन करोगे। आप 50-60 हज़ार रुपए, 70 हज़ार रुपए जो भी फीस रहती है आप वो भरोगे। मुझे जहां तक लगता है सर, मैं अपने माँ बाप के बारे में इसलिए सोच रहा था बिकॉज मेरे पापा भी ट्यूशन लेते थे, उस टाइम पे पढ़ाते थे। मुझे मालूम था मेरे घर में बहुत रेयर पैसा आता है, बहुत कम पैसा आता है। मैं ये सोच रहा, मैं अपने बापूजी के 50-60 हज़ार रुपए लगाता कोचिंग के लिए। अभी सुनना, अभी कॉस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी तो कॉस्ट चालू हुई है। सर ये तो आपने पर्दा तक नहीं हटाया कॉस्ट से अभी। हाँ, तो बेयर मिनिमम मैं उसमें क्या करूंगा, 60-70 हज़ार रुपए ऊपर से रहने खाने की तो लगाऊंगा। आज मेट्रो सिटी में इतनी तो है। और मैं यहां पे तुम लोगों को भी बता दूं, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं उसके बाद कोई चीज लॉन्च कर दूंगा, तो कुछ नहीं है। मेरे पास 12वीं कक्षा का 20 डेज प्लेज अर्ली एक्सेस के अलावा भी कुछ लॉन्च करने के लिए नहीं है। तो डोंट थिंक इट एज अ प्रमोशन। अपनी दिमाग खोलने के लिए, तुम्हारे दिमाग खोलने के लिए, दिमाग के नट खोलने के लिए ये वाला काउंसलिंग सेशन है, ठीक है? और कुछ भी मत सोचना, ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं। मैंने बड़े सिंसियरली सोचा, एक साल का 50,000 रुपए, लेट्स टेक एन एवरेज 50,000 रुपए सीए इंटर का। कोर्स फीस बात कर रहे हो? कोर्स फीस की बात कर रहा हूं सर कहीं भी बड़े शहर में जाओगे आप, कोर्स फीस 60-70 हज़ार रुपए से कहीं कम कहीं नहीं है। अनुभव सर क्या कहते हो, आपका क्या कहना है? फेस टू फेस हम लोगों की ही थी 55,000। चलो लेट्स टेक एन एवरेज। तुम लोग बताओ, चैट सेक्शन तुम लोग बताओ मैं एवरेज कितना लूं। चैट सेक्शन प्लीज मुझे बताओ, व्हाट एवरेज शुड आई टेक, प्लीज मुझे बताओ यार। एक अच्छी मेट्रो सिटी में सीए पढ़ने का एवरेज फीस क्या होना चाहिए, चैट मुझे बताओ। सर मेरे पास वैल्यू आ रही है 75-60,000 बाप अबे इतने। सर आप कैसे 60 बोल सकते हो? मैं बोल रहा हूँ अबे ये द बेयर मिनिमम फीस जो कोई भी अबे 60-70 कब हो गई सर? 2020 खत्म हो गया है, एक्चुअली फीस यही है।
आप जो 18,000 सीए फाउंडेशन बोल रहे थे वो फीस कब थी जब मैं पढ़ता था? ये बच्चे 60-70 से नीचे कोई नहीं बोल रहा है। एंड सर 1 लाख का फिगर इज ऑल्सो नॉट वेरी फार फेच्ड। माँ कसम यार भाई, अर्ली एक्सेस की फीस मत बढ़ा देना आप। मेरे 20 डेज प्लेज, अबे मैं गरीब फील कर रहा हूँ भाई। मेरा 20 डेज प्लेज 3,999 का है, ऐसे भी कमाते का है, वो भी 3 सब्जेक्ट का बे, वो भी 3 सब्जेक्ट का। और फिर भी मुझे यूट्यूब पे गाली पड़ती है यार। बच्चा आके बोलता है सर बहुत ज्यादा ले रहे हो, ये तो बिक गया बाबा। अबे ऐसा ऐसा बोलते हैं तो ये क्या है साला? तुम लोग मेरे को गाली देते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ इतनी फीस लेने के बाद ये बैच साइज क्या रहता है? हाँ 250 से 300 बच्चे मिनिमम। मिनिमम ना? ओ भाई, ओ हो सर सही ये- बताओ। ये तो मैं एक बैच की बात कर रहा हूँ, इसी मल्टीपल बैचेस हैं। 250 से 300 बच्चे एक बैच में बैठते हैं सर। ऐसे अबे 3 बैच चलता है। अरे भाई, मैं गाली पता है गाली खाता हूं मैं। सुनो 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 सुनो, मैंने 20 डेज प्लेज अर्ली एक्सेस लॉन्च किया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। मैंने 4-4 हजार रुपए के लिए गाली खाई है भाई, बहुत महंगा है। और ये तो वो इंस्टीट्यूशन है जो तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। सुनते तुम मेरे पास आए हो, 70,000 है जेब में तो पढ़ लो, वरना तुम्हारे घर की क्या